हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इंडियाज बिगेस्ट वोकैबलरी कोर्स में, पावर्ड बाय मेमोनिक्स एंड प्रेजेंटेड बाय मी. Hello friends, my name is Prathamesh Bhosle. I am a PSU officer and IITN, and today we are starting our 7th lecture of our vocabulary series. Okay, before the lecture शुरू होने से पहले बेटा नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. देखो, दूसरे की गर्लफ्रेंड और दूसरे के नोट्स हमेशा अच्छे दिखते हैं, बट वो आपके कुछ काम के नहीं होते हैं. ये हमेशा याद रखो. और इसी पॉइंट पे नोट्स बनाओ. मैं जो लॉजिक और मेमोरी ट्रिक्स बता रहा हूँ उस सबको शॉर्ट फॉर्म में लिखो. ओके, लेक्चर होने के बाद, नहीं तो पॉज कर करके भी लिख सकते हो आप सब लोग. ओके, तो चलो चालू करते हैं लेक्चर. 71th वर्ड है हमारा आज का. 71th वर्ड है हमारा रिपोज. ओके, रिपोज का मीनिंग होता है रेस्ट और स्लीप. ओके, रिपोज मतलब कि रेस्ट लेना और स्लीप. ओके, इसका और एक मीनिंग होता है टू बी इन अ पर्टिकुलर प्लेस. ओके, टू बी इन अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर रेस्ट बोल सकते हो आप लोग, और टू बी इन अ पर्टिकुलर प्लेस भी बोल सकते हो एज अ वर्ब मीनिंग. ओके, तो इसको कैसे याद करेंगे मेमोरी ट्रिक से वो हम देखेंगे. ओके, फील करने की कोशिश करो क्या बोलता हूं. एक लड़की है, एक लड़का है ना. ये लड़की है फॉर एग्जांपल. लड़का लड़की के फोटो ले रहा है क्योंकि लड़की ने बोला है यार मेरे फोटो लो, है ना. ठीक है, ले रहा है. तो लड़की 50 पोज कर रही है ना. बोल रही है रीपोज 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 लड़के को. लड़का बेचारा परेशान हो रहा है ना. तो लड़के ने बोला कि ठीक है रीपोज करो, कर रही हूँ मैं, बट तुम थोड़ा रेस्ट ले लो, है ना, क्योंकि लड़की अच्छी है. इस वजह से रिपोज को क्या बोलेंगे बेटा, रेस्ट, है ना. बार बार फोटो खींच रहे हैं रिपोज कर करके, है ना. इस वजह से मतलब रिपोज करना मेमोरी ट्रिक है. ओके, तो रिपोज करके फोटो खींच रहे, थक रहा है बेचारा लड़का. तो लड़का क्या थक रहा है, थकना मतलब क्या क्या कर रहा है, रेस्ट करेगा, है ना, स्लीप. ओके, सेकंड मीनिंग है रूट वर्ड से. ओके, पुलिस, POLIS, पुलिस जो होता है वो रूट वर्ड में उसका मीनिंग होता है ग्रीक और लैटिन में. ओके, उसका मीनिंग होता है प्लेस, सिटी. ओके, तो देखो टू बी इन अ पर्टिकुलर प्लेस. ओके, री का मतलब हम निकालेंगे फॉर एग्जांपल रेस्ट. ओके, और पुलिस मतलब क्या बेटा, सिटी. ओके, एक पर्टिकुलर सिटी में, एक प्लेस में रेस्ट कर रहा है, ये भी सेकंड मीनिंग निकल गया उसका. ओके, सेकंड वर्ड देखेंगे अभी अपन, इनसेंसिड. ओके, इनसेंसिड. ओके, इनसेंसिड का मीनिंग होता है बेटा इन संसद. इसकी मेमोरी टेक्निक है. इनसेंसिड का मीनिंग होता है वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा. ओके, तो देखो बेटा संसद जो होता है, संसद भवन जो होता है हमारा, संसद भवन, है ना. संसद भवन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे मंत्री होते हैं. कभी भी आपने ये देखा है क्या कि संसद में जो भी मीटिंग होती है वो शांति से हो रही है? नहीं, सब लोग एक दूसरे पे ऊपर गुस्सा करते हैं. इमेज ध्यान में रखो संसद भवन की. ओके, तो इन संसद, इन संसद, इन संसद. ओके, इसको ऐसे रीड करो, लॉजिक लिखो आप आपकी बुक में, है ना. मैंने पहले ही बोला है दूसरे की गर्लफ्रेंड और दूसरे के नोट्स हमेशा अच्छे लगते हैं, है ना, बट कुछ काम के नहीं होते हैं. तो जब तक ये मेरा है नोट्स तब तक आपका कुछ काम का नहीं है. जब आप लिखोगे तब आपके काम का हो जाएगा. तो आप खुद लिखो नोट्स. ओके, तो क्या हुआ बेटा, इनसेंसिड का मतलब वेरी एंग्री हुआ. ओके, इसके बाद इसके और भी सिनोनिम्स आते हैं, ये हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि ये खुद में ही नए वर्ड्स है. ओके, एक वर्ड है एनरेज्ड और दूसरा वर्ड है एक्सेप्टेड, एक्सप्रेटेड. ओके, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा सोल. ओके, सोल. देखो बेटा, एक वर्ड होता है सोल. ओके, आत्मा, है ना. ये वर्ड अलग है, सोल. ओके, SOLE है ये. ओके, इसका मीनिंग होता है अकेला. ओके, सोलो, सोलो से सोल आप याद कर सकते हो. ओके, ये इजी वर्ड है. ओके, ओनली भी बोल सकते हो इसको आप. ओके, नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा मेल डिक्शन. ओके, मेल डिक्शन. ओके, देखो इधर हम रूट वर्ड से भी सीखेंगे इसको. ओके, और याद करना मेमोनिक्स टेक्निक से भी सीखेंगे हम इसको. मेल डिक्शन. ओके, ये इसको आधे में कट करो. डिक्शन आपने सुना होगा डिक्शनरी में,
है ना, बोलना, वर्ड्स, डिक्शनरी क्या होता है, वर्ड्स होता है, ओके। मेल मतलब क्या होता है, यमे यली, वो वाला मेल नहीं होता है, जैसे कि मैं मेल हूँ, वो वाला मेल नहीं है ये। मेल मतलब कि बुरा होता है। कैसे बुरा होता है सर? एक वर्ड आता है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन आता है। माल न्यूट्रिशन मतलब क्या? अच्छा जो न्यूट्रिशन नहीं है, वो न्यूट्रिशन का अच्छा नहीं है, वो माल न्यूट्रिशन हुआ। सिमिलरली माल फंक्शन, कोई ये गैजेट है, फॉर एग्जांपल ये ताला है, ये कैटल है, ये अगर खराब हो गया तो इसको क्या बोलेंगे बेटा हम? दिस कैटल इज माल फंक्शनिंग, ओके। तो माल और यमे यली जो मेल है उसका मीनिंग होता है बुरा, खराब, ओके। तो खराब बोलना, ओके। खराब बोलना मतलब क्या होता है बेटा? जो चीज हम खराब बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? अपशब्द, कर्स, ओके। कर्स बोलते हैं उसको, ओके। खराब बोलना। एक्सक्रेशन भी बोलते हैं इसको। इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि ये नया वर्ड है, ओके बेटा। उसके बाद एक वर्ड आता है wrath, ओके। wrath, तो इस वर्ड का मीनिंग होता है राग, गुस्सा, ओके। राग करना ये होता है, ओके। तो मेरे को एक बात बताओ, इसको क्या हम ऐसा बोल सकते हैं मेमोनिक्स टेक्निक से? अच्छा, इसका मेमोनिक्स ये हो सकता है कि बोलना पैट्रियार्कल सोसाइटी में मेल बुरा बोलते हैं, ऐसी इमेज है मेल की, ओके। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कर्स, ओके। तो बस याद करने का टेक्निक बता रहा हूँ, इसमें कुछ भी किसी को भी जज वज नहीं करना है, ओके। नेक्स्ट वर्ड है रैथ, ओके। रैथ, इसका मीनिंग होता है राग, गुस्सा, एंग्री, ओके, रेज, ओके। इसको कैसे याद करना है बेटा? व्यर्थ वर्ड पता होगा आपको, व्यर्थ, ओके। तो हम ये बोल सकते हैं गुस्सा करना, ओके। गुस्सा करना व्यर्थ है, व्यर्थ है मतलब उससे कुछ फायदा नहीं है, व्यर्थ, व्यर्थ है। तेरे पे गुस्सा करना व्यर्थ है, तो व्यर्थ का मीनिंग क्या होगा? सेंटेंस लिखो आप, राग होगा, राग मतलब गुस्सा होगा, ओके। उसके बाद अनात्मा, ओके। अनात्मा, ओके। इसका भी मीनिंग होता है बेटा कर्स, ओके। अनात्मा का भी मीनिंग होता है कर्स, ओके। इसको किस तरह से याद करोगे आप लोग? अनाथ होना, इसको पढ़ो, ओके। पढ़ने से क्या लग रहा है? अनाथ होना, ओके। अनाथ होना, अनाथ होना क्या है बेटा? एक कर्स है, एक शाप है, ओके। एक शाप है अनाथ होना। किसी ने आपको बोला अनाथ, ये बहुत बुरा वर्ड है ना, मतलब कि मैं मेमोनिक्स के लिए बता रहा हूँ आपको, ओके, याद करने के लिए। उसके बाद 84th नंबर ऑफ वर्ड है नईव, नईव, ओके। इसको ऐसा बोलेंगे नईव, ओके। नईव मतलब क्या होता है बेटा? लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, ओके। और जब आपके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस है तब आप क्या करोगे? किसी के भी बोलने पे विश्वास कर लोगे, है ना। नाइव मतलब कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ओके। ये वर्ड इजी है, इसको ऐसा याद कर सकते हो, बहुत बार यूज होता है ये वर्ड। ये जो भी मैं वर्ड कराता हूँ ना वो बहुत बार होते हैं। आप कोई भी वेब सीरीज देखो, कोई भी इंग्लिश शो देखो, कोई भी पेपर पढ़ो, ये वर्ड आपको हमेशा दिखेंगे, ओके। सिमिलरली मेल डिक्शन जो होता है, इसके अपोजिट और एक वर्ड होता है बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन, बेने जो होता है BENE, बेने BENE स्टैंड्स फॉर गुड, जैसे कि बेनिफिशियल, ओके। बेनिफिशियल मतलब कि अच्छा चीज, है ना। सिमिलरली बेनिडिक्शन मतलब अच्छा बोलना होता है, ओके। नाइव, नाइव का मतलब क्या होता है बेटा? जी, कम एक्सपीरियंस है, लैकिंग एक्सपीरियंस, ओके। किसी की बात पे भी विश्वास करना। इसको किस तरह से याद करेंगे, मतलब कौन सी मेमोनिक्स की टेक्निक से इसको याद करेंगे? मेमोरी टेक्निक से। देखो, नाइव को क्या आप ऐसा बोल सकते हो? नहीं, नहीं, नहीं आया, ऐसा बोलो नाइव को। नहीं आया, नाइव इज नहीं आया। तो नहीं कब आएगा आपको? नहीं कब आएगा? सोचने का है, ओके। नहीं तब आएगा जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, ओके। नहीं तब आएगा जब आप दूसरे की बात मानोगे, ओके। तो नहीं उस टाइम पे आएगा। तो नाइव याद हो गया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैथमेटिक्स में एक क्लासीफायर होता है, मशीन लर्निंग में बेस नाइव क्लासीफायर, ओके। उसको डेटा देते हैं, एक्सपीरियंस देते हैं, ओके। तो सो दैट वो एक्सपीरियंस के बेस पे प्रिडिक्शन करे, ओके। तो बेस उसको एक्सपीरियंस देता है, इसलिए नाइव के पास जो एक्सपीरियंस नहीं था वो बेस दे रहा है, तो अभी अच्छा क्लासीफायर बन रहा है, ओके। प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्लासीफायर होता है वो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा इंसेप्शन, ओके। इंसेप्शन, एक मूवी आई थी इंसेप्शन, लियोनार्डो डिकैप्रियो की, वो आपने देखी होगी, ओके। तो इंसेप्शन का मतलब क्या होता है? बिगिनिंग, ओके, स्टार्टिंग। इंसेप्शन का मतलब होता है बिगिनिंग,
स्टार्टिंग। ओके, इसको याद कैसे करना है? रिसेप्शन आपने देखा है होटल में जब जाते हो आप, उस टाइम पे रिसेप्शन आपने देखा होगा। तो रिसेप्शन किस तरह का होता है बेटा? होटल के स्टार्टिंग में होता है कि लास्ट में होता है? स्टार्टिंग में होता है। तो रिसेप्शन इंसेप्शन याद करो। तो रिसेप्शन किधर होता है? स्टार्टिंग में होता है, इसलिए बिगिनिंग और स्टार्टिंग आप बोल सकते हो इंसेप्शन को। ओके, सिमिलरली कमेंसमेंट 86 नंबर ऑफ वर्ड है कमेंसमेंट। ओके, कमेंसमेंट का मतलब भी सेम होता है, इंसेप्शन की तरह ही सेम होता है। इसका मतलब स्टार्टिंग होती है। तो कमेंसमेंट को किस तरह से याद करोगे आप सब लोग? कमेंसमेंट किस तरह से साउंड कर रहा है बेटा? अनाउंसमेंट के जैसा कर रहा है, राइट राइट। अनाउंसमेंट कब होती है? किसी भी इवेंट के स्टार्टिंग में होती है, राइट राइट। यस 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 यस, आप बना रहे हो वर्ड को, मुझे पता है। यही मैं सिखाना चाहता हूँ, आप भी खुद बनाओ। आपको टाइम लगेगा बनाने के लिए, वही टाइम मैं आपका बचा रहा हूँ बता के लॉजिक। ओके, तो अनाउंसमेंट स्टार्टिंग में होती है, इसका मतलब कमेंसमेंट का जो मतलब होता है कमेंसमेंट का, वो होता है स्टार्टिंग। ओके, ये वर्ड हो गया। उसके बाद मोनोटोनी। ओके, मोनोटोनी, मोनोटोनी का मतलब होता है बेटा बोर्डम। ओके, बोर्डम। मोनो मतलब क्या? मोनो का मतलब होता है एक। ओके, मोनो, डाई का मतलब होता है दो। तो मोनोटोनी, मोनोटोनी ओके, मोनोटोनस काम करना। मोनोटोनस मतलब एक ही टोन में एक ही काम करना। तो एक ही काम करना क्या होता है बेटा? बोरिंग होता है ना। इसका मतलब मोनोटोनस क्या होगा बेटा? बोरिंग होगा। मोनो मतलब एक ही काम बार बार करोगे तो बोर ही होगा ना, तो उसको बोर्डम बोलेंगे। बोर्डम, बोर होने की अवस्था। ओके, उसको बोलेंगे बोर्डम। ओके, उसके बाद एक वर्ड आता है स्टिंगी। ओके, ये मिस हो गया, ठीक है, मैं सब कवर करूंगा, डोंट वरी। उसके बाद एक वर्ड आता है स्टिंगी। ओके, स्टिंगी जो वर्ड है वो कैसा लग रहा है? चिपचिपा लग रहा है, चिपचिपा। ओके, चिपचिपा लग रहा है ना। स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस। ओके, कंजूस, है ना। तो स्टिंगी को किस तरह से याद करेंगे? स्टिंगी चिपचिपा लग रहा है, स्टिंगी स्टिकी जैसा लग रहा है, स्टिकी, है ना। तो देखो, कंजूस उसको बोलेंगे चिंगूस, मराठी में उसको चिंगूस भी बोलेंगे, है ना। जो लोग मतलब चिपचिपा मतलब कि अपने जो जेब में चिपचिपा लगा के रखते हैं, है ना, उनके पैसे जेब से नहीं निकलते हैं, है ना। तो इसलिए वो लोग चिंगूस होते हैं और वो लोग कंजूस होते हैं, है ना। तो इससे आप ये बोल सकते हो कि जो स्टिंगी है वो, जो मैंने अभी सेंटेंस बताया आपको, उसमें क्या था? चिपचिपा जैसा लग रहा था स्टिंगी। और वो लोग कौन होते हैं? कंजूस लोग होते हैं, राइट। सिमिलरली मीजर जो वर्ड है वो स्टिंगी का ही सिनोनिम है। ओके, मीजर, आपने सबने वर्ड सुना होगा, मिजरेबल, मिजरी। ओके, कुछ बुरा होना। ओके, कुछ बुरा होना, मिजरेबल। ओके, तो इसका मतलब, बट मीजर का मतलब होता है कंजूस। ओके, जो पैसे कमाना तो चाहेगा बट पैसे खर्चना नहीं चाहेगा, उसको बोलेंगे मीजर। ओके, तो बेटा इस वर्ड को किस तरह से याद करेंगे हम लोग? ओके, स्टिंगी को तो याद कर लिया हम लोगों ने, आपने लिख भी लिया होगा पॉज करके। मीजर को हम इस तरह से याद करेंगे कि मिजरेबल और मिजरी हमको पता होता है। ओके, मिजरेबल और मिजरी मतलब कि कुछ बुरा बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, ये होता है। तो ऐसा याद करो इस वर्ड को कि जब हमारे पैसे चले जाते हैं, है ना, जब हमारे पैसे चले जाते हैं तब क्या होता है बेटा? जब हमारे पैसे चले जाते हैं जेब से, हमको पैसे देना पड़ता है, तब हमको दुख होता है ना। और दुख मतलब क्या? मिजरेबल, मिजरी, है ना। तो मिजरी और मीजर, मीजर मतलब क्या? पैसे जेब से चले जाना। दोज हु वांट टू गेन द मनी बट डोंट वांट टू स्पेंड द मनी फ्रॉम देयर पॉकेट। ओके, इट इज कॉल्ड मीजर। और मीजर का दूसरा मतलब कंजूस। ओके, आप अगर कंजूस हो, आपके जेब से पैसा आप जाएगा तो आपको दुख होगा, तो मीजर को मैंने कनेक्ट कर लिया मिजरी से। ओके, उसके बाद एक वर्ड आता है रेस्ट। ओके, रेस्ट। ओके, रेस्ट, रेस्ट मतलब होता है बहुत दुखी, बहुत ज़्यादा दुखी। ओके, रेस्ट, रेस्ट, इसको आप स्ट्रेचर जो होता है, स्ट्रेचर हॉस्पिटल में जब मरीज को लिटाते हैं उसको स्ट्रेचर बोलते हैं। इसको रेचर्ड जैसा नहीं लग रहा है बट इसका प्रोनाउंसिएशन रेस्ट है। ओके, रेस्ट, बट ये रेचर जैसा नहीं लग रहा है, डब्लू। ओके, रेचर, स्ट्रेचर जैसा। तो स्ट्रेचर पे जब लोग होते हैं तब क्या होता है बेटा? दो लोग दुखी होते हैं। ओके,
तो लोग जब दुखी होते हैं तब स्ट्रेचर पे होते हैं, तो उससे आप रिलेट करके इस वर्ड को याद कर सकते हो। ओके, उसके बाद एक वर्ड आता है पाल। ओके, पाल। पाल मतलब क्या होता है बेटा? कंपेनियन होता है, फ्रेंड होता है, बडी होता है। ओके, पाल का मीनिंग ये सब होता है, जो आपका साथ निभाए उसको पाल बोलेंगे अपन। ओके, इसका जो एक अपोजिट होता है उसको एनिमी भी बोल सकते हैं, एनोटिम उसका। ओके, और उसका एनिमी बोल सकते हैं, उसका फो बोल सकते हैं या फोई। ओके, जो आपका दुश्मन है, एनवी है। ओके, उसको उसका एंटोनिम बताया मैंने आपको। ओके, तो पैल क्या हुआ? पल। इसको याद कैसे करना है बेटा? पल पल दिल के साथ तुम रहती हो, नहीं तुम रहते हो, पल पल दिल के साथ तुम रहते हो। याद हो गया पाल? दोस्ती तो रहता है भाई। तो चलो, ये वर्ड हो गया। उसके बाद ये वाला वर्ड बाकी है। और कौन सा वर्ड बाकी है क्या? नहीं, हो गया। ओके, उसके बाद ये वर्ड बाकी है, सेंटिलेंट। ओके, सेंटिलेंट। सेंटिलेंट का मतलब होता है स्पार्कलिंग, शाइनिंग। ओके, ये वाला वर्ड भी बाकी है। ओके, स्कैंटिलेंट। ओके, तो स्कैंटिलेंट को कैसे याद करेंगे? देखो, इस वर्ड को तोड़ेंगे, इसको बोलेंगे स्किन, इसको बोलेंगे तिल। ओके, इसको बोलेंगे आंटी का तिल। ओके, नहीं तो इसको तेल भी बोल सकते हो, तेल बालों में जो लगाया जाता है वो। ओके, तो स्किन पे जब तेल लगाती है आंटी, तब आंटी की स्किन कैसे होती है बेटा? चमकती है ना यार, स्पार्कलिंग जैसी स्किन हो जाती है आंटी की, है ना। तो इससे आप ये वर्ड याद कर लो, स्पार्कलिंग और शाइनिंग, सेंटिलेंट का अर्थ। ओके, उसके बाद एक वर्ड आता है कॉन्टुमेशियस। कॉन्टुमेशियस, इसका कॉन्टुमेशियस का मीनिंग होता है बेटा डिसोबीडियंट। ओके, स्टबर्न, स्टबर्न, अनयील्डिंग। ओके, ऑडाशियस। ओके, जो कि अड़ा हुआ है, बात नहीं मानता है, डिसओबीडियंट है, ओबीडियंट नहीं है। ओके, इसका मतलब होता है कॉन्टुमेशियस। ओके, इसको किस तरह से याद करेंगे? ओके, ये ध्यान से देखो। ओके, कौन, इसको बोलो कौन, इसको बोलो तू भाई। और ये क्या है? माँ की, मतलब कि माँ की गाली दे रहा है। ओके, मैं मेमोरी टेक्निक बता रहा हूँ याद करने की। जो बच्चा ऐसी गाली देता है, गंदी गाली देता है, उसको अब क्या बोलेंगे? ये बच्चा डिसओबीडियंट है। तो इस स्टेटमेंट से याद करो और ये स्टेटमेंट लिख लो। ओके, तो इस तरह से बेटा आज हमने बहुत ज़्यादा वर्ड्स किए। हमने एक्चुअली किए आज मे बी 15 to 17 वर्ड्स किए आज। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर तक तो 100 कवर हो जाएंगे। तो विदिन 8 लेक्चर, नहीं विदिन, हाँ 7 to 8 लेक्चर में हमने 100 वर्ड्स कवर कर दिए हैं आपके आराम से। ओके, तो चलो ये, हाँ इसको याद कैसे करना है वो मैं और एक तरीके से बताता हूँ आपको, है ना, ताकि आप भूलो ना। देखो बेटा, एक पेपर लेना है, मतलब मेरा क्लास ख़त्म होने के बाद आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। एक पेपर लेना है, इस पे लिखना है। ठीक है, सर ने ये बताया, इसका ये लॉजिक बताया, आपकी भाषा में लिखना है, आपकी भाषा में लिखना है, खुद की भाषा में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड, थर्ड वर्ड, उसके बाद ये बेटा ऐसा आपकी जो दीवार होगी ना, इस पे चिपका देने का ऐसा, तो ये दिख जाएगा। तब आप जब रोज रोज जाओगे ना, उसको बस एक बार नज़र मार लो, इसका ये था, इसका ये था, इसका ये था, इसका ये था, इसका ये था। ओके, कैसे नज़र मारना है वो बताता हूँ मैं आपको। देखो, देखो ये क्या है? रिपोज। ओके, रिपोज कब देते हैं हम? रेस्ट करनी होती है, उसके बाद रिपोज देंगे भाई। ओके ओके, उसके बाद इन सनसेट, सनसेट में क्या होता है भाई? एंग्री होते हैं लोग। उसके बाद सोल, सोल अकेला। ओके, उसके बाद मैलडिक्शन, बुरा बोलना, कर्स देना, राग करना, गुस्सा करना, क्या है भाई? व्यर्थ है। उसके बाद अनैथमा, अनाथ होना क्या है? अनाथ होना क्या है? अनाथ होना एक कर्स है, एक शाप है, अभिशाप है। ओके, उसके बाद नाइव, नहीं आता है क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक्सपीरियंस ना होना उसका मीनिंग है। उसके बाद स्कैंटिलेंट। ओके,
सेंटिलेंट। ओके, आंटी तिल लगाती है बेटा स्किन के ऊपर, तो क्या होगी, आंटी की स्किन स्पार्कलिंग होगी और शाइनिंग होगी। उसके बाद मोनोटोनी मतलब बोर्डम, एक ही जगह। इंसेप्शन, रिसेप्शन, कमेंसमेंट मतलब क्या, अनाउंसमेंट कब होती है, स्टार्टिंग में होती है। रिसेप्शन कब होता है, बिगनिंग में होता है। ओरिजिन स्टार्टिंग में होता है। ओके, उसके बाद कॉन्टुमेशियस तो मैंने बता दिया, स्टबर्न जो अड़ा हुआ है, डिसोबीडियंट बात नहीं मान रहा है, अनयील्डिंग जिससे कुछ ईल्ड नहीं कर सकते हैं, ऑडेशियस है ना जो अड़ा हुआ है। उसके बाद स्टिंग चिपचिपा, तो जिनकी जेब से पैसे चिपके हुए थे वो कौन होते हैं, कंजूस लोग होते हैं बेटा। ओके, उसके बाद मिजर। ओके, मिजरी मतलब कि बुरा होना, जिसके साथ मतलब कि जिसके पैसे जाने के बाद जिसको साथ बुरा होता है वो कौन से लोग होते हैं, मिजर लोग होते हैं, मतलब चिंगूस कंजूस लोग होते हैं। ओके, सिमिलर रेस्ट। ओके, रेस्ट इज जस्ट लाइक स्ट्रेचर। ओके, रेचर, स्ट्रेचर। ओके, स्ट्रेचर पे कौन कौन किसको लिटाते हैं बेटा, ओके, जिसके साथ बुरा हुआ होता है, बहुत बुरा, बहुत दुखी, जो बहुत दुखी हो जाता है ना, मतलब कि जो स्ट्रेचर के ऊपर लिटाने के बाद बहुत दुखी हो जाएगा ना, ऑब्वियसली बात है ना। स्ट्रेचर पल पल दिल के साथ पल हो गया। ओके, तो अनात्मा मतलब कि कर्स हो गया अपना, अनाथ होना एक कर्स है। ओके, इस तरह से सारे वर्ड हो गए। इस तरह से आपको रिवीजन करना है। कैसे करना है, ये जो आपने जो लिखा है मेरे नोट्स उसका यूज करके आपको रिवीजन करना है। ओके, तो चलो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, आपको मेरा अगर लेक्चर कुछ वैल्यू एडिशन हुआ आपकी लाइफ में है ना, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो लेक्चर को। ओके, और कमेंट सेक्शन में लिखो आपको कैसा लगा, है ना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा, सी यू।